हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, और साथ ही साथ मैंने कहा था जो अपवर्तन के उदाहरण हैं उन्हें मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उदाहरणों को समझने से पहले आप अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम जान लें तो आप उदाहरणों को और आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो, जो प्रकाश के अपवर्तन है उसके टोटल दो यहाँ पे नियम है। ठीक है, अब देखो इन्हें हम कैसे समझेंगे। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशन में प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हो सकता है। जब कोई प्रकाश किरण क्या है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तब प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, या जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो देखो, विरल माध्यम और सघन माध्यम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिए हैं, यहाँ पे भी बता देती हूँ। विरल माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जहाँ पे जो माध्यम के कण हैं वो दूर दूर स्थित होंगे। और सघन माध्यम में क्या होगा, ऐसा माध्यम जहाँ पे माध्यम के जो कण हैं वो विरल माध्यम की अपेक्षा पास पास स्थित होंगे। तो ऐसे ही दो माध्यम होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो जो प्रकाश किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो जो प्रकाश किरण आ रही है इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और आपतित किरण जब आती है, और यहाँ पे मैंने बीच में क्या खींची है, काल्पनिक रेखा, ये इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो जो ये अपवर्तन तल है इससे ऊपर की ओर मैंने यहाँ पे एक ऊपर की ओर क्या खींची है, एक सीधी रेखा खींची है लंबवत, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं। ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपको पता होगा कि अभिलंब के जहाँ यहाँ पे जो सघन माध्यम है उसके कण क्या है, काफी पास पास हैं, तो इस कारण ये क्या होती है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये जो किरण अपवर्तित हुई यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तित किरण। यानी ये जो किरण विचलित हुई है अपने मार्ग से, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, यहाँ पर जो आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है जिसे मैंने यहाँ पे आई से दर्शाया है, इस एंगल आई को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे इसे, आपतन कोण। ठीक है, और ये जो किरण निकल गई है जिसे हम अपवर्तित किरण कह रहे हैं, इसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है जिसे मैंने यहाँ पे 8 से दर्शाया है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम घटना होगी। यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई जो कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से आ रही है, इसको भी क्या कहेंगे, आपतित किरण ही कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। और ये देखो, ये जो सघन माध्यम से कहाँ पे जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो ये जो किरण निकली इसे क्या कह रहे हैं, अपवर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। और अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, इसे आर से डिनोट करेंगे और इसे भी क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो देखो, यहीं से हमारा जो अपवर्तन है उसका पहला नियम बनता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। तो देखो, यहाँ पे आपने देखा, आपको समझ में आया कि आपतित किरण किसे कहेंगे, जो किरण प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, तो ये जो किरण आई, ये किरण, और जो अभिलंब है वो, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित है ना। तो यही पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण यहाँ से आ रही है, अभिलंब हमने यहाँ पे खींच दिया, अपवर्तित यहाँ से, इस तरीके से नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम आपको आया समझ में। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर।
तो देखो दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, कोई हमने दो माध्यम ले लिए, एक विरल और एक सघन माध्यम ले लिया, उसमें एक ही रंग का हमने प्रकाश किरण, एक निश्चित प्रकाश किरण डाली, तो आपतन कोण क्या हो गया, एंगल आई, ठीक है, कि ज्या मतलब होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो वही है, यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है, एक फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ पे आई के लिए कंडीशन दे रखी है, जो कि आई की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस नियम को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अपवर्तन की दो घटनाएं आपको दर्शा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैंने पहला माध्यम दोनों के लिए मैंने माध्यम ऊपर से क्या लिया है, यहाँ पे पहला माध्यम मैंने वायु लिया है यानी विरल माध्यम लिया है, दूसरा मैंने यहाँ पे माध्यम लिया है जल, ठीक है, यानी जो प्रकाश किरण आएगी वो वायु से जल में आएगी, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, माध्यम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से अभिलंब भी खींच देती हूँ, इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे, ये जो काल्पनिक रेखा है इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखो एक निश्चित रंग की प्रकाश किरण मैंने इसमें डाली, जो प्रकाश किरण मैं यहाँ से गुजार रही हूँ वही यहाँ से भी गुजरेगी, ठीक है, और वो प्रकाश किरण क्या है, एक निश्चित रंग की प्रकाश किरण, यानी फिक्स मैंने एक प्रकाश किरण ले ली है दोनों के लिए। तो यहाँ से जो ये प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से इसने प्रकाश किरण गई, तो विरल माध्यम है ना, ऊपर वायु है, तो विरल से कहाँ पे जा रही है, सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो माना ये एंगल ए बना के कोई प्रकाश किरण यानी आपतित किरण आई और अपवर्तन के बाद उसने एंगल बी बनाया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही प्रकाश किरण आई जो मैंने यहाँ से गुजारी, यानी प्रकाश किरण दोनों में क्या ली है, एक निश्चित रंग की मैंने प्रकाश किरण ली है, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण यहाँ से सी एक प्रकाश किरण आई और वो अपवर्तन के बाद उसने डी कोण बनाया, ठीक है, डी कोण बना के वो अपवर्तित हो गई। तो नियम कह रहा है कि अगर कोई फिक्स यानी निश्चित रंग की प्रकाश किरण दो माध्यमों से गुजर रही है तो उनका जो साइन आई, यहाँ पे एंगल आई क्या है, इस वाले के लिए ए है और एंगल आर क्या है, यहाँ पे बी है, ठीक है, कोण मैंने माना ए और बी बना के गई। यहाँ पे देखें एंगल आई क्या है, यहाँ पे सी है और एंगल आर यहाँ पे डी है, कोण इन्होंने क्या है अलग अलग लिए हैं, यानी साइन आई की जगह हम क्या ले लेंगे, ए, क्योंकि यहाँ पे जो आपतन कोण है वो क्या बना, ए बना, ठीक है। ऐसी साइन आर की जगह क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ये क्या होती है, एक नियतांक होता है, अगर ये नियतांक है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्वल हो जाएगा किसके, साइन सी अपॉन साइन डी के, इक्वल टू एक नियतांक आया जिसे हम यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक नियतांक जो क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। आया समझ में। तो देखो चाहे अपवर्तन मैंने अपवर्तन की दो अलग अलग घटनाएं ली, लेकिन यहाँ पे माध्यम दोनों के लिए क्या थे, सेम थे, वायु से जल में प्रकाश किरण जा रही है और ये जो प्रकाश किरण जा रही है इसमें केवल जो प्रकाश किरण है वो एक निश्चित रंग की है, जिस रंग की प्रकाश किरण मैंने यहाँ पे ली है वही मैंने यहाँ पे भी ली, ठीक है। एक ने एंगल ए बनाया, यानी एंगल इन दोनों ने अलग बनाई, माना इसने 30 डिग्री का बना लिया यहाँ पे एंगल, इसने 45 डिग्री के एंगल पे ये आई, ठीक है। अपवर्तन होने के बाद इसने 25 डिग्री का एंगल बनाया और इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। तो चाहे इन्होंने भले ही एंगल अलग अलग बनाए हो, एंगल ए से हो बी से हो, लेकिन इनका जो इनकी जो वैल्यू आएगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एन से हमने डिनोट किया है नियतांक, ठीक है। आगे अगर हम और इससे पढ़े तो इसी को, ये जो नियतांक है इसे हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। पहले माध्यम यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम इसे कहेंगे। जो अपवर्तनांक है, यह अपवर्तनांक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अगली वीडियो में मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगी, इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको आया समझ में किस तरीके से, क्या मतलब है जो यहाँ पे स्नेल का नियम है। इसीलिए
ये जो अपर्तनांक हमें मिलता है ये अलग अलग जो माध्यम है उनके लिए फिक्स रहता है। जैसे वायु में अगर देखें, वायु का जो अपर्तनांक होता है ये है 1.003। ठीक है। ऐसे अगर बर्फ में अगर हम अपर्तनांक देखें तो है 1.31। ऐसे अगर हीरे का अपर्तनांक हम देखें तो वो है 2.42। ये क्या है, फिक्स वैल्यू है अपवर्तनांक। और ये हमें वैल्यू कहाँ से मिलती है, जो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए कि जो माध्यम है, दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए और जो प्रकाश किरण होनी चाहिए वो एक निश्चित प्रकाश किरण होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये नियम समझ में आए, अगर ना आए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।